नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमरनाथ और अमरनाथ संवाद चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नई सोच, एक नई मोदी डॉक्ट्राइन दुनिया के सामने रख दी है। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कह दिया है कि हाँ, भारत ये मानता है कि ये समय युद्ध का नहीं है, लेकिन ये समय आतंकवाद के लिए भी नहीं है। उन्होंने लगभग 22 मिनट तक अपने विचार व्यक्त किए। हर शब्द, हर वाक्य सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित नहीं रहा, पूरी दुनिया तक गूंज रहा है। उनका संदेश उन लोगों के लिए भी है जो दोनों तरफ झुकने की कोशिश करते हैं, जो मंकी बैलेंसिंग करते हैं। मोदी जी ने यह भी साफ कह दिया है कि पाकिस्तान से बात होगी, लेकिन कश्मीर पर नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बात होगी तो पीओके पर, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और आतंकवाद के ऊपर होगी। उनका एक और बड़ा संदेश ये था कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये है नई भारत और ये है उसका न्यू नॉर्मल। अब यही होने वाला है, अब से यही होने वाला है। यारो, कल शाम 8 बजे पीएम ने जब ये सब बोला, उससे थोड़ी देर पहले डीजीएमओ ने भी एक डिटेल्ड ब्रीफिंग दी, जिसने पाकिस्तान को एक बार फिर से बेनकाब कर दिया। क्या आपने वो विजुअल्स देखे? डीजीएमओ ने पॉइंट बाय पॉइंट बताया कि कौन से पाकिस्तान के टारगेट्स को हमारे जवानों ने निशाना बनाया। बिफोर और आफ्टर विजुअल्स सब कुछ कह गए। चाहे वेस्टर्न मीडिया कुछ भी कहे, चाहे पाकिस्तान कुछ भी कहे, सच तो ये है कि पाकिस्तान को कड़क जवाब दिया गया है। और जब पाकिस्तान ने देखा कि हालात हाथ से निकल रहे हैं, तो सीज फायर और बातचीत की भीख मांगने लगे। लेकिन प्रधानमंत्री ने एक और बार साफ कर दिया, आतंकवाद और वार्तालाप एक साथ नहीं चल सकते। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने कहा कि आतंकवाद और ट्रेडिंग भी एक साथ नहीं चलेंगे। जब तक आतंक को जड़ से मिटा ना दो, तब तक कोई व्यापार भी नहीं होगा। और सबसे दमदार बात यह है, खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकते। प्राइम मिनिस्टर ने यह भी साफ कह दिया, है कि ये जो सीज फायर हुआ है वो बस एक पॉज है, समाप्त नहीं है। इंडिया हर एक कदम, हर एक चाल पाकिस्तान की गौर से देख रहा है, और जैसे ही लगेगा कि हमने फिर से इंटरवेन करना चाहिए, तो हम पूरी ताकत के साथ एक्शन लेंगे। तो एक बार फिर से मैं पीएम के कुछ की टॉक पॉइंट्स रिपीट करता हूं। पहला पॉइंट, बातचीत सिर्फ पीओके और टेररिज्म पर होगी। ये पीएम मोदी का उन सब लोगों के लिए एक सीधा मैसेज है जो अब भी कश्मीर को एक इशू समझते हैं। इंडिया के लिए अब कश्मीर कोई इशू ही नहीं रहा। और मोदी जी ने यह भी दोहरा दिया है कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल अब टॉलरेट नहीं किया जाएगा। कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट रहा दोस्तों, काफी कुछ हुआ, कई क्रूशियल डिस्कशंस भी देखने को मिले। मुझे लगता है कि आज हमें इंडिया के नए दौर का एक नया चैप्टर देखा है। एक बोल्ड
और कॉन्फिडेंट भारत। उनका ये स्पीच काफ़ी पावरफुल थी। इसने भारत के स्ट्रेटेजिक पोस्चर में एक बड़ा शिफ्ट दिखाया है, स्पेशली पाकिस्तान के प्रति। ये सिर्फ एक पॉलिसी चेंज नहीं है, बल्कि मोदी जी की सोच में भी एक बड़ी बदलाव है। आप याद कीजिए, हमें याद रखना चाहिए कि 2015 में मोदी जी बिना किसी अनाउंसमेंट के लाहौर चले गए थे, एक पीस मेकर बनकर। और आज वही मोदी जी एक दशक के अंदर वो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर चुके हैं। ये एक पूरी तरह बदले हुए मोदी को दिखाता है, जो अब पाकिस्तान को क्लियरली और स्ट्रांगली हैंडल करते हैं। जहाँ तक न्यूक्लियर थ्रेट का सवाल है, तो बालाकोट एयर स्ट्राइक और 2016 का सर्जिकल स्ट्राइक्स ने पहले ही ये मीट तोड़ दिया था कि पाकिस्तान न्यूक्लियर ब्लैकमेल के जरिए इंडिया को रोक सकता है। ऑपरेशन सिंदूर ने तो एक और साइकोलॉजिकल और टैक्टिकल थ्रेशोल्ड क्रॉस कर दिया है। इंडिया ने दिखाया कि प्रॉक्सी वार का जवाब भी मिलेगा, और न्यूक्लियर डिटरेंस के बहाने लेकर पाकिस्तान सेफ जोन में नहीं रह सकते हैं। ये ऑपरेशन दुनिया को दिखाता है कि भारत मिलिट्री एक्शन ले सकता है, न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड के नीचे भी, और पाकिस्तान के सो कॉल्ड न्यूक्लियर अम्ब्रेला को बर्बाद कर सकता है। पाकिस्तान ने हमेशा क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को एक इम्यूनिटी के साथ चलाया है, पर अब वो इम्यूनिटी खत्म हो गई है। इस वजह से ऑपरेशन सिंदूर को हिस्ट्री में एक नए चैप्टर के रूप में याद रखा जाएगा। दोस्तों, भारत के पाकिस्तान के प्रति अप्रोच में एक बहुत बदलाव आ चुका है। पीएम मोदी ने भी ये कहा है कि सीज फायर का मतलब फुल स्टॉप नहीं है, सिर्फ एक पॉज है। टेक्निकली भी सीज फायर का मतलब होता है एक टेम्पररी ब्रेक इन हॉस्टिलिटीज। उनका कहना यह है कि भारत अब पाकिस्तान को टेस्ट कर रहा है। अगर पाकिस्तान अपने पुराने रवैया पर वापस आ गया तो उसे भारत से फिर से स्ट्रांग जवाब मिलेगा। पीएम मोदी की स्पीच एक मास्टर स्ट्रोक है। हर एक शब्द केयरफुली चुना गया है, हर एक सेंटेंस में एक क्लियर मैसेज है। ये मैसेज सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं था, ये पूरी दुनिया के लिए था कि इंडिया हैज़ अराइव्ड। अब भारत साउथ एशिया का लीडर है, और भारत अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के साथ दुनिया के सामने लीड फ्रॉम द फ्रंट करेगा। स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस ऑफ साउथ एशिया में इंडिया के हाथ में है, और अब पाकिस्तान को पीएम के स्पीच का सिग्नल क्लियरली समझ लेना चाहिए। जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया था तभी मैसेज क्लियर था, ये काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन है जिसका मकसद है टेरर कैंप्स और सेंटर्स को ख़त्म करना। लेकिन पाकिस्तान ने तब भी ये मैसेज समझने में इनकार कर दिया। हमें कोई टेरिटोरियल एग्रेशन नहीं चाहिए, ये भी पहले ही कह दिया गया था। फिर भी जब 3 दिन तक हमला चलता रहा, पाकिस्तान घुटनों पे आ गया। उनका डीजीएमओ भागते हुए हमारे डीजीएमओ का पास आया, और फिर सीज फायर की बात होने लगी। पाकिस्तान ने फिर दिखाया अपना असली चेहरा, जैसा उनका डीएनए है। अगर उन्हें रियलिटी में एक नेशन के रूप में जीना है तो उन्हें अपना रास्ता बदलना होगा। अभी तो पाकिस्तान सिर्फ नाम का देश है। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का मतलब ये है कि इंडिया अपने फैसले खुद ले रहा है। पीएम ने देश को मजबूत किया है, डिफेंस फोर्सेस को स्ट्रेंथन किया है, और उनका मोटिवेशन टॉप लेवल पे ले गया। ऑपरेशन सिंदूर के लिए तीनों सेनाओं के सर्विसेज फुल्ली रेडी थे।
ये मल्टी डोमेन ऑपरेशन की प्लानिंग थी, लेकिन ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि इंडियन एयरफोर्स ने इतना ज़बरदस्त काम किया। सबसे बड़ी बात यह है कि एक नेशन का एयर डिफेंस सिस्टम ही उसकी नेशनल सिक्योरिटी का शील्ड होता है, और हमारे एयर डिफेंस ने इस बार पूरे देश में कॉन्फिडेंस भर दिया है। आज हम एयर कॉरिडोर्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अरेबियन सी में मेरीटाइम लैंसेस पे डोमिनेंस बना के रखे हैं, और लैंड बॉर्डर्स पे हमेशा अलर्ट रह रहे हैं। अगर एलओसी पे कुछ भी करने की कोशिश की तो आर्टिलरी और रॉकेट लॉन्चर से जवाब दिया जाएगा। ब्रह्मोस मिसाइल्स रेडी है। सिर्फ 2 ब्रह्मोस स्ट्राइक्स ने पाकिस्तान के टेरर हब्स को खंडहर में बदल दिया था। ऐसे स्ट्रांग मैसेजिंग की अब ज़रूरत थी और ये दिया गया है। इंडिया ने अब डिफेंसिव मेंटेलिटी छोड़ दी है। अब हम ऑफेंसिव मोड में प्ले कर रहे हैं, सिर्फ मिलिट्री पावर से नहीं बल्कि पब्लिक माइंड और गवर्नेंस से भी। पीएम मोदी की स्पीच सुनकर ये महसूस होता है कि ये देश कमांड में है। चाहे वेस्टर्न मीडिया कुछ भी कहे, चाहे पाकिस्तान कुछ भी प्रोपेगेंडा फैलाए, इंडिया अपने शब्दों से नहीं अपने एक्शन से जवाब दे रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब उन 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे नज़र डालते हैं जो प्राइम मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में, जो 22 मिनट का स्पीच उनका था कल, उसमें क्लियर किया है। पॉइंट नंबर 1, सीज फायर सिर्फ एक पॉज है, ये एंड नहीं है। पाकिस्तान को क्लियर वार्निंग है, अगर कुछ भी गलत किया तो जवाब मिलेगा। पॉइंट नंबर 2, ये एक न्यू नॉर्मल होने जा रहा है। ये एक न्यू नॉर्मल है फॉर ए न्यू इंडिया। ऑपरेशन सिंदूर जैसा एक्शन अब इंडिया का स्टैंडर्ड रेस्पॉन्स होगा, कभी भी कहीं भी। पॉइंट नंबर 3, अपने टर्म्स पे इंडिया उसको जवाब देंगे, किसी के प्रेशर में नहीं। पाकिस्तान और उसके दोस्तों के कहने पे इंडिया नेगोशिएशन टेबल पे नहीं बैठेगा। पॉइंट नंबर 4, आतंकवाद को जड़ से खत्म किया जाएगा। स्टेट हो या नॉन स्टेट एक्टर हो, किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। पॉइंट नंबर 5, न्यूक्लियर ब्लैकमेल बर्दाश्त नहीं होगा। पहली बार इंडिया ने कह दिया है, हम न्यूक्लियर धमकियों से नहीं डरेंगे। पॉइंट नंबर 6, बात होगी पर सिर्फ पीओके पर और आतंकवाद पर। कश्मीर पे कोई कन्वर्सेशन नहीं। कश्मीर इंडिया का इंटीग्रल पार्ट था, है और रहेगा। पॉइंट नंबर 7, खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकता है। क्लियर मैसेज ऑन इंडस वाटर ट्रीटी। ब्लड एंड वाटर डोंट मिक्स। पॉइंट नंबर 8, ट्रेड और टॉक्स साथ साथ नहीं चलेंगे। आतंकवाद बंद करो तभी ट्रेड का सोचेंगे। पॉइंट नंबर 9, जो भी सैंक्शंस अभी है वो जारी रहेंगे। आतंकवाद हटाने तक कोई सॉफ्ट अप्रोच नहीं। ना इंडिया झुकेगा ना पीछे हटेगा। पॉइंट नंबर 10, पीस का रास्ता पावर से गुजरता है। इंडिया ने कह दिया है, अगर शांति चाहिए तो पावर का सम्मान करो। मेरे प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो का साथ। अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो दोस्तों का साथ फैलाइए, और जो भी लोग अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। भारत माता की जय।